अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये भी ऑन दी डिमांड है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया है कि हाफिज़ साहब आज आप एक ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे आँखों के मुतल्लिका जो आँखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के हो जाते हैं, या इसके अलावा आँखों के जो नीचे स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पर इस जगह पर, या इसके अलावा छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। इसके मुतल्लिका कोई वीडियो बनाएं कि आंखें अंदर को क्यों धनस जाती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले बात यह है कि ये आंखें अंदर धनसती क्यों हैं और इसके स्याह हल्के जो है वो किस तरीके से ख़त्म किए जाते हैं, इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। लेकिन मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा कि जब बंदे के मैदा और जिगर में फाजल और फासद रतूबात ज़्यादा हो जाती हैं, ख़ास तौर पर छोटे छोटे बच्चे, हमारे मासूम बच्चे जो होते हैं, कि हम वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो जो भी चीज़ मांगते हैं, सलांटियाँ, टाफ़ियाँ, टिक्कियाँ, लेद, पापड़ियाँ, हम वो ले देते हैं। लेकिन वही चीज़ें जाकर बच्चे की जो में ग्रोथ है वो रोक देती है। दूसरी बात यह है कि जब बच्चे की ग्रोथ रुकती है तो फिर बच्चे के आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है वो दांत रात को रगड़ता है, अपने दांतों को रगड़ता है, और इसके अलावा बच्चा चिड़चिड़ापन बच्चे में आ जाता है। तो वालिदैन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिच भी होते हैं, अमीर होते हैं, रुपए पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन बच्चों को जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये इंतहाई गरीब हैं। उसकी वजह यही है कि बच्चे की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वालिदैन हर वो चीज़ ले देते हैं कि जिनका उन्हें ख़ुद भी ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि ये चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी वो बच्चे की ख्वाहिश को, उसकी ज़िद को पूरा कर देते हैं। कभी वो बंद डब्बों वाले केमिकल्स वाले जूस दे रहे हैं उनको, कभी वो सलांटियाँ, चुप्पे, टाफ़ियाँ ये लेके दे रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरीक़ा से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे के जिगर के इर्द गिर्द सुद्दे बन जाते हैं। फाजल और फासद रतूबात का जब वहाँ पर जमा हो जाती है तो वो जिगर को ऐसे वो घेर लेते हैं। जिगर फिर अच्छी तरह वर्क नहीं करता, तो बच्चे को फिर क्या होता है कि बच्चा सूखना शुरू हो जाता है, सोकड़ा पड़ जाता है बच्चे को। वालिदैन मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं जी इसको बोतल लगनी है जी, या इसको खून की कमी हो गई है, इसको खून का जो है आप किसी का खून लगवाएं। खून लगवाना बात नहीं है प्यारे नाज़रीन। एक मासूम बच्चा है तो आपको चाहिए कि वही जिगर जो है उसका इलाज करवाना चाहिए, ताकि बच्चे का अंदरूनी तौर पर खून पैदा हो। तो मेरे नज़रियात अलग है, क्योंकि जो बच्चा, जो भाई, जो आदमी खा पी सकता है तो वो खाने पीने की खुराक को अगर मेंटेन रखे स्टार्ट से ही, तो इंशाअल्लाह ताला वही जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। तो जिगर इफ़ेक्टिव होते ही तब है कि जब हम ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, बाज़ार जाते हैं, लेज़ भी खाते हैं बड़े शौक़ से, टिक्के कबाब बड़े शौक़ से खाते हैं, फिर ऊपर से बेड़ा गर्क कर देते हैं खुराक सारी का, हम बोतल पी लेते हैं। बोतल पीने का अभी बोतल ख़त्म नहीं होती तो चाय का भी आर्डर कर देते हैं जी, एक एक कप चाय भी ले आए। तो प्यारे नाज़रीन, मैदा बेचारा क्या करे, अगर मैदे में हीट होगी तो जिगर को ऑटोमेटिक स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। जिगर को एक ऐसी कंडीशन पैदा करने के लिए मतलब है वो मामला हो जाएगा कि वो खून नहीं फ्रेश बनाएगा, जिगर में तेज़ हिद्दत हो जाएगी, आपके चेहरे के ऊपर रानाई ख़त्म हो जाएगी। आप 20-25 साल के होते हुए आप 50 साल के लगेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, आँखें अंदर को धनस जाएंगी। फिर आप नीम हकीम डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे हम आपको कुश्ता बना के देंगे जी, आपके लिए हमने शरबत तैयार करना जी, आप हमको 5000 रुपया दे जाएँ। तो प्यारे नाज़रीन, आप घर में खुद अगर अपनी खुराक को मेंटेन रखते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइज डेली किया करें। ये मेरी आपको सबसे पहले एडवाइस है। ये ना किया करें कि रात को आप टीवी देख रहे हैं तो रात का खाना आ गया, बेगम ने बोला जी खाना जी इधर ही ले आ, बेड के ऊपर ही, थोड़ी देर बाद जी चाय इधर ही ले आओ, थोड़ी देर बाद ये बच्चों ने आइसक्रीम मंगाई है, हाँ मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। हाथ में रिमोट पकड़ा होता है तो वो ड्रामे भी देख रहे होते हैं रिमोट के साथ, और इसके अलावा टीवी देख रहे होते हैं। बेगम को कह रहे होते हैं कि हर चीज़ इधर ही बेड के ऊपर ही ले आ, तो फिर वहीं से लेट जाते हैं।
रिमोट हाथ में होता है तो सो जाते हैं। तो मैदा बेचारा क्या करे, आप हमाम नहीं गए, वाशरूम नहीं गए, मैदे को जो खुराक आपने खाई है, खुराक जो खाई है आप उसको हज़म करने के लिए आपने वाक नहीं की, तो ये सबसे ज़्यादा आपका मैदा जब डिस्टर्ब होगा तो आपका जिगर भी डिस्टर्ब होगा। क्योंकि जब मैदा और मसाना ज़्यादा हिद्दत पैदा करता है, ज़्यादा हीट हो जाती है, खुराक की अपनी एक हीट होती है बंदे के अंदर, तो एक अल्लाह ताला ने रखा है, गर्मी का एक लेवल रखा है, लेकिन खुराक जो हम खाते हैं उसकी भी एक अलग से हीट होती है। तो प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि आपको अपनी खुराक को मेंटेन रखने के लिए आपको ताज़ा फलों का जूस पीना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी वो तो फलानी कंपनी का अच्छा जूस है वो ले आओ। भाई मैं तो आपको एडवाइस करता हूँ, कंपनी चाहे किसी भी मुल्क की हो, आपको फ्रेश जूस पीना चाहिए। किसी बंद डब्बे के जूस को आपको टच नहीं करना चाहिए। आप स्ट्रॉबेरी का जूस पिए, आप केले का शेक बनाकर पिए, मैंगो का पिए, आप किन्नू का पिए, चकूतरे का पिए। ये चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये जो आपकी आंखें अंदर को धनस गई हैं या आंखें इर्द गिर्द स्याह हल्के पड़ गए हैं, चेहरे के ऊपर छाइयाँ बन जाती हैं, और इसके अलावा वो मरीज़ जो कि संगरैनी के मरीज़ होते हैं कि खाना खा रहे होते हैं फ़ौरन ही वो उनको हाजत हो जाती है, उनकी भी आंखें अंदर को धनस जाती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, हमको नेचर को ज़्यादा लाइक करना चाहिए। हम लोग जो है ना दही नहीं खाते, बड़े शौक़ से दही खानी चाहिए आप लोगों को, दही ज़बरदस्त है। लस्सी आपको अच्छी पीनी चाहिए, लस्सी दही की बनाकर पीनी चाहिए, दूध की लस्सी नहीं पीनी चाहिए। दूध की लस्सी जो है ना वो आपके लिए ठीक नहीं है। और इसके अलावा दही की लस्सी हम पीते नहीं हैं, बल्कि मेरी आपको एडवाइस है, जिन लोगों की आंखें अंदर को धनस गई हैं उनको गाढ़ी लस्सी दही की बनाकर पीनी चाहिए। मीठा भी अगर आप डालना चाहें तो मीठा भी डाल सकते हैं। तो इसके अलावा मज़ीद ये है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां, बच्चियां, बेटियां क्या करती हैं कि वो आँखों के गिर्द हलकों को ख़त्म करने के लिए बहुत सी क्रीम्स या फेशियल या इसके अलावा पार्लर का रुख करती हैं। तो वो सिर्फ एक रात के लिए 10,000 20,000 दे आती हैं एक रात के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो मेरी आपको एडवाइस है कि वो सिर्फ एक रात की आपकी ये छाइयाँ जो ये जो हल्के हैं ये छुप तो जाएंगे, लेकिन इलाज आपको करवाना चाहिए। इलाज मैं आज आपको देना चाहता हूँ, ये इलाज आप करवाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें। नुस्खा ये है, मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है। तो प्यारे नाज़रीन, इसके लिए नुस्खा ये है कि सबसे पहले आपने नौशादर लेना है, दूसरी चीज़ है पतरी फौलाद, तीसरी चीज़ है राई, और चौथी चीज़ है त्रिफला। त्रिफला में 3 चीज़ें आती हैं, आमले, भेड़े, हरीड़। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये त्रिफला क्या है, तो प्यारे भाई आप अंसारी की दुकान पर जाएं तो वहाँ से आप ले लिया करें। तो ये तमाम चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेनी है। त्रिफला में 3 चीज़ें हैं, तो वो अगर आप नौशादर लेते हैं 5 तोला, राई 5 तोला, पतरी फौलाद 5 तोला, तो आपको त्रिफला में तीनों चीज़ें 5-5 तोला ही लेनी है। तो इसमें आपने क्या करना है कि त्रिफला में जो आमले और हरीड़ है उसके आपने छिलका इस्तेमाल करना है और गुठली निकाल देनी है। तमाम चीज़ों का आप सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसकी नाखुदी गोलियां बना लें। तो 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर और 1 गोली रात को आपको ये जो तुरश फलों का रस है उसके साथ लेना चाहिए। अगर आप इमली और आलू बुखारा घर में ले आते हैं, उसका पानी आप इस्तेमाल करके रात को पानी में भिगो दें। इमली आलू बुखारा, 4-5 दाने इमली के, 4-5 दाने आलू बुखारा के और 2 गिलास पानी डाल दें, तो उसके साथ भी आप ये ले सकते हैं। या किन्नू का रस है वो आपके लिए ज़बरदस्त है, या सबसे बेस्ट अनार का रस इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। खुराक आपको ये रखनी चाहिए कि ओजरी, इसके अलावा कद्दू, पेठा, सब्ज़ियों में आपको गाजर, शलजम, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। परहेज़ आपको ये करना चाहिए कि करेले आपने नहीं खाने इस दुरानिया में, ज़्यादा गोश्त खोरी, पकोड़ा, समोसा जात, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में लोग बड़े पकोड़े समोसे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो यही चीज़ें मैदा और जिगर को ख़राब करती हैं। अचार आपको नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जिनकी आंखों के गिर्द हल्के हैं उनको आलू और मटर नहीं खाने चाहिए। ये मेरी आपको सबसे बड़ी एडवाइस है। तो प्यारे नाज़रीन, ये था नुस्खा नंबर 1 है।
नुस्खा नंबर है, अगर आप एक बनाने में आप समझते हैं कि ये मुश्किल है तो आप नुस्खा नंबर 2 फरमा लें, नोट फरमा लें। नुस्खा नंबर 2 ये है प्यारे नाज़रीन, आपने अनार के दाने लेने हैं 5 किलो। 5 किलो अनार के दाने आप ले लें। तो दूसरी चीज़ आपने लेनी है इमली आधा किलो, आलू बुखारा आधा किलो, सोंड आध पाव, ये खुशक अदरक होता है, सोंड आध पाव, त्रिफला 1 पाव, ताज़ा पुदीना ताज़ा आपने लेना है पुदीना, वो 100 ग्राम होना चाहिए, मनक्का आपका 1 पाव होना चाहिए, अजवाइन 1 पाव। 10 किलो या 8 किलो वाला आप घड़ा ले हैं मिट्टी का, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दें। तो लस्सी आप गाढ़ी दही की आपने गाढ़ी लस्सी बनाकर वो आप इसके अंदर इसको भर दें, ऊपर से आप किसी कपड़े से बांध दें और इसकी जो प्लेट है वो ऊपर रख दें। 1 माह तक आप इसको गर्मियों में धूप वाली जगह पर रखें जहाँ पर धूप सारा दिन रहती है। दरमियान में आप 1 हफ्ते बाद या 3 या 4 दिन के बाद मिट्टी का जो होता है वो लकड़ी का वो जो होता है चमचा, उसके साथ आप हिलाते रहें। जब ये 30 दिन पूरे हो जाएं तो 30 दिनों के बाद आपने इसको भून लेना है, भून छान कर लेना है। भून छान करने के बाद आप इसको आग के ऊपर रख दें। इसको आपने टोटल 20 मिनट हल्की आंच पर पकाना है, तो ये गाढ़ा हो जाएगा, मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। 20 मिनट के बाद हल्की आंच पर पकाने के बाद आप इसको भून छान फिर कर लें, तो इसको महफूज कर लें। तो आप इसके 2 चम्मच हर खाने के बाद ले सकते हैं। जिन लोगों की आँखें अंदर को धनस गई हैं या आँखों के गिर्द से हल्के पड़ गए हैं तो इसका ये भी बड़ा ज़बरदस्त बड़ा बाकमाल नुस्खा है। या जिनके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि इनको खून की कमी हो गई है, इनका जिगर काम नहीं कर रहा, इनका मैदा में सुद्दे हो गए हैं, चेहरे के ऊपर छाइयाँ बन गई हैं, दाने बन गए हैं, ये दोनों नुस्खे उस ऐसे मरीज़ के लिए बड़े बाकमाल हैं। सलाबत जिगर हो, जिगर में भी कब्ज़ होती है, जिगर को स्वेलिंग हो जाए, जिगर अच्छी तरह वर्क ना करता हो, आपके चेहरे के ऊपर रानाई ना आती हो, या जिनकी HB डॉक्टर कहे जी बहुत कम है जी इसको खून लगवाएं, आप ये दोनों नुस्खों में से कोई एक बना लें। इंशाअल्लाह ताला गारंटी से कहता हूँ कि आपको फाका बहुत जल्दी होगा। और जो लोग प्रदेश में हैं अगर वो ऐसी में समझते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसे हो सकता, हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको मेरी एडवाइस है कि वो अनार को डेली यूज़ किया करें या डेली अनार का जूस पिया करें। और इसके अलावा शरबत दिनार है वो मिल जाता है, अच्छी कंपनी का ले आएँ, उसके अंदर छिलका इसबगोल डालकर, ये प्रदेश के लोगों के लिए आपको बता रहा हूँ कि वो छिलका इसबगोल शरबत दिनार में मिला कर पी सकते हैं। लेकिन कोशिश वो यही करें, ये जो दो नुस्खे मैंने दिए हैं मेरी ज़िंदगी के बड़े आजमूदा नुस्खे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपको गारंटी से कहता हूँ 100% फाका होगा। एक्सरसाइज भी डेली किया करें। डेली आपको ताज़ा फलों का जूस ज़रूर पीना चाहिए, चाहे थोड़ा सा पिए आप, चाहे कोई शुगर का मरीज़ है, चाहे किसी भी मर्ज़ का उसको मसला है, हेपेटाइटिस का मसला है, यूरिक एसिड का मसला है। जब तक मेरे प्यारे भाइयों चेहरे के ऊपर रानाई नहीं आएगी, चेहरा खूबसूरत नज़र नहीं आएगा, तो लोग आपकी तरफ देखेंगे नहीं। चेहरा ही एक ऐसी किताब होती है कि जिसकी तरफ लोग देखकर जो है खिंचे चले आते हैं, लोग ऐसे भागते आते हैं कि यार माशाल्लाह कितना नूरानी चेहरा है, कितना खूबसूरत चेहरा है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। मेरा नंबर नोट फरमा लें, नुस्खा बनाने में कोई परेशानी आ रही हो 0343-416-7476। व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरा नंबर यही है। अगर आपको मैं कमेंट्स ना कर सकूं तो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे वॉइस मैसेज करके अपने मसले का हल पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।